लूडो में सांप सीढ़ी का खेल हम सब ने खूब खेला। जैसे ही सीढ़ी आती है हम उस पर चढ़कर ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, लेकिन कैलकुलेशन में ज़रा सी गड़बड़ी हुई नहीं कि सांप ने काट लिया और दोबारा पहुंच गए बिल्कुल नीचे, और शुरुआत फिर जीरो से करनी पड़ती है, ऐसा समझ लीजिए आप। लेकिन ठीक कुछ ऐसा ही होता है सेहत के मामले में भी, ज़रा सी लापरवाही हुई नहीं कि फिर बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि अगर दिनचर्या ठीक नहीं है, खाने पीने पर ध्यान नहीं देते, प्रॉपर वर्कआउट नहीं करते हैं और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बदलते मौसम के साथ में अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव नहीं करते, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये सांप सीढ़ी की खेल की तरह ही आपकी सेहत पर जो बीमारियां हैं वो डसने को तैयार हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं श्रुतिका आप, क्योंकि मौसम तेजी से बदल रहा है। देर से ही सही पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो गई है। 4 से 5 दिन में तेज बारिश बर्फबारी का अनुमान भी है। वहीं मैदानी इलाकों में दिन में धूप से टेम्परेचर जरूर बढ़ा हुआ रहता है, लेकिन रात में ठंड हो रही है। हवा भी कुछ इलाकों में चल रही है। ऊपर से पोल्यूशन का खतरा तो है ही, सुधार के बाद भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के करीब ही है। तभी तो देखिए कि जो सेहत पर इसके साइड इफेक्ट अब नजर आने लग गए हैं। ब्रेन स्ट्रोक और ब्रेन हैमरेज के मामले अब बढ़ने लग गए हैं। दरअसल ठंड की वजह से खून की जो नलियां हैं यानी नस नाड़ियां वो सिकुड़ने लगती हैं, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जो ब्रेन हैमरेज और स्ट्रोक की वजह बन जाता है। और यही हालात अपने देश में अलार्मिंग इसलिए हैं क्योंकि 75% हाइपरटेंशन के मरीजों का बीपी बेकाबू है, अनकंट्रोल है, और देश में हर चौथा एडल्ट हाई बीपी लिए हुए घूम रहा है। नतीजा ये कि भारत में हर साल 18 लाख से ज्यादा स्ट्रोक के मामले सामने आते हैं, और जो लोग इसको सीरियसली नहीं लेते हैं उनमें 25% तक स्ट्रोक दोबारा आने का खतरा बढ़ने लग जाता है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन हो जाती है। लेकिन इसके बाद भी लोग लापरवाही छोड़ते नहीं हैं। हाई बीपी, डायबिटीज, मोटापे को हल्के में लेते हैं। तभी तो लैंसेट की स्टडी में यह दावा किया गया है कि इसे कंट्रोल ही नहीं किया गया तो 20 से 25 साल बाद हुसैन और श्रुतिका स्ट्रोक के हर साल 1 करोड़ से ज्यादा जो लोग हैं वो इसकी वजह से अपनी जान गंवाएंगे। चलिए, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, थोड़ा हमने डराया आपको है ताकि आप अलर्ट रहें, सावधान रहें, अपना ख्याल रखें। लेकिन इन सारी परेशानियों का हल है, और वो हल है स्वामी जी के पास। उन्हीं के पास चलते हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। और आज का प्रणाम जो है वो प्राणायाम के साथ, और जो कर सके वो शीर्षासन के साथ। शीर्षासन तो ये मस्तिष्क के लिए अप्रतिम है, जो कर सके तो आजकल सुपर फूड, सुपर टॉनिक, सुपर डोज की बात होती है अलग अलग जो है फील्ड्स में, तो ये ब्रेन का सुपर टॉनिक है शीर्षासन। जो कर सके तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। लेकिन ठंड में हिमालय में तो मैंने देखा हुसैन भाई जी, ज्योत्सना जी, श्रुतिका जी, पाइप लाइनों के अंदर पानी जम जाता है तो जैसे जैसे अब पहाड़ों से लेकर के, पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है दक्षिण भारत में, कर्नाटक से लेकर के बेंगलोर से लेकर के कई जगह तेज बारिश हो रही है। अब हवाओं के तेज झोंके आने वाले, जैसे ठंड बढ़ने से पाइपलाइन जाम हो जाती है, ऐसे हमारे भीतर के नस नाड़ियाँ सिकुड़ जाती हैं। किसी को ब्रेन स्ट्रोक, किसी को हार्ट अटैक, ये सब संभावनाएं रहती हैं। तो जो शीर्षासन करेंगे, शीर्षासन, और हम तो सर्वांगासन भी, ये तो हमारी दिनचर्या का हिस्सा हो गया। मैं तो बचपन से ही ये कर रहा हूँ, और ये कर सके तो बहुत अच्छी बात है। शीर्षासन, सर्वांगासन, ऐसे हाथ लगा करके भी और बिना हाथ लगाए भी ऐसे हो जाता है, देखो ऐसे ये। लेकिन ये भी ना हो तो अनुलोम विलोम कर लिया करे, देखो ऐसे ये। स्वामी जी इसीलिए रोजाना हम सुबह 8 ये तो सबसे हो जाता है 7:56 पर इंडिया टीवी पर इस कार्यक्रम को लेकर के आ जाते हैं कि ताकि शरीर के सारे पाइपलाइन जो है वो खुली रहें, उसमें प्रवाह चलता रहे, सारे तार भी जुड़े रहें,
बिजली का आवागमन भी कहीं ना रुके, और उसके लिए योग करना सबका बहुत ज़रूरी है, चाहे सर्दी हो या गर्मी। लेकिन स्वामी जी, सर्दियाँ बढ़ रही हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं, लेकिन आपके लिए तो खैर सर्दी गर्मी का भी कोई फ़र्क नहीं है। अब देखिए, सुबह शाम ठंड अब महसूस हो रही है। सर्दी में ब्लड प्रेशर काफ़ी इम्बैलेंस होता है स्वामी जी, जिसकी वजह से ब्रेन हैमरेज और ब्रेन स्ट्रोक के मामले बढ़ने लगे हैं। तो सर्दियों में ख़ास तौर से किन किन बातों का ख्याल रखना है, योगा के साथ ज़रा बताइए। अब लोग सुबह उठते हैं और उसके बाद कई बार ठंडे पानी से नहा लेते हैं। दिल्ली एनसीआर में तो सारा पानी देखो, स्टोरेज है, रात का, सारी रात का ठहरा हुआ। एक तो आहारचर्या, ऋतुचर्या, ये हमारी दिनचर्या में इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। रात को अमरूद नहीं खाना, रात को अब पाइनएप्पल जो है लंबे लंबे श्वास बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसको मैं कहता हूँ भाई थोड़ा स्टीम करके उसका जूस पी लो तो कफ निवारक होता है, वैसे ठंडा हो जाता है। तो रात को पाइनएप्पल नहीं खाना, रात को एप्पल भी नहीं खाना भी, जिनकी कफ प्रकृति है, और सीताफल तो कतई नहीं खाना। और एक वो लाल सा टमाटर जैसा आता है, उसको कुछ रामफल और कुछ अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम बोल देते हैं, इतना ठंडा होता है। रात को केला नहीं खाना, रात को दही छाछ का सेवन नहीं करना। हाँ, एक बार सुबह ये दंड, चाहे वो साधारण दंड है, चाहे हनुमान दंड है, चाहे मिश्र दंड है, एक बार तो ऐसे दंड बैठक सबको लगा लेनी चाहिए। जो सूर्य नमस्कार करे सूर्य नमस्कार कर लेना चाहिए। तो रात को दही छाछ, रात को केला, रात को ठंडे फ्रूट्स। हाँ, सेब है, अमरूद है, अमरूद भी ठंडा होता है, उसको उबाल करके खा लें। पपीता खाएं रात को, अनार खाएं, खजूर खाएं, दूध में हल्दी शिलाजीत खजूर उबाल करके, इतना स्वादिष्ट लगता है। ड्राई फ्रूट्स ऐसे जो है हम गर्मियों में तो भिगो के बोलते हैं, अभी तो ऐसे ही खा ले, चबा करके अच्छे से चबाएं, और उबाल करके भी खा सकते हैं। पूरे गुजरात में तो दूध में ड्राई फ्रूट्स उबाल करके, अकेला दूध तो बहुत कम लोग पीते तो थोड़ा सा ही, एक कप भर, ये यूपी हरियाणा वाले और पंजाब वालों की तरह आधा आधा किलो नहीं पीते, कढ़ाई में उबाल करके थोड़ा सा पीते हैं, लेकिन ड्राई फ्रूट्स डाल के, थोड़ा केसर डाल करके। वैसे मैं तो कहता हूँ केसर च्यवनप्राश ये तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन सबसे अच्छा तो सुबह सुबह एक बार हमारे साथ 7:56 पर ऐसे ये स्वामी जी, केसर च्यवनप्राश सबको मिल नहीं रहा है, तो लोग जो है नमक ही खूब खा रहे हैं, खूब ठोक ठोक के नमक खा रहे हैं, खाने में भी डाल रहे हैं, ऊपर से छिड़क भी रहे हैं। तो स्वामी जी, ये बीपी हाई करने में नमक का बड़ा रोल रहता है। हाँ, तो स्वामी जी, ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि उनकी डेली लाइफ में उनको नमक लेना कितना है, कितना खाना चाहिए, जबकि नमक कम करके बहुत सारी दिक्कतों से लोग बच सकते हैं। तो स्वामी जी, नमक का इंटेक डेली कितना होना चाहिए? मैंने करीब 5 साल तक नमक खाया ही नहीं। हमारे गुरुजी ने 25 साल तक नहीं खाया। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो जीवन भर नमक नहीं खाए हैं और बड़े हेल्थी। तो 5 साल का तो मेरा भी अनुभव है। 5 ग्राम से ज़्यादा नमक नहीं खाना चाहिए। वैसे हेल्दी है 3 ग्राम, 3 से 5 ग्राम पर डे अधिकतम नमक की मात्रा है। रोज हम सूर्य नमस्कार कराते हैं, लेकिन लोग ज़्यादा नमक खा लेते हैं। नमकीन, चिप्स, फिर हर चीज़ में, शाक सब्जियों से लेकर के, फ्रूट चाट से लेकर के, हर चीज़ में नमकीन। और ये जो प्रिजर्वेटिव फूड खाते हैं ना, इसमें तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा होती है नमक की। इससे बचना चाहिए। तो सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, ये तो हमारे रोज की पावर योगा की प्रैक्टिस हो गई है। ये तो करना ही करना है ऐसे। और तेजी से करवा देते हैं तो मैं तो देखता हूँ 5 मिनट सेकंड में ही 10 बार हो जाता है ये। और कम से कम एक ये, और दूसरा ये अभ्यास, ये तो बहुत ही जरूरी है। ऐसे यो लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे करने, ये और इतना भी ना हो तो कम से कम भुजंगासन तो हमने सबको सिखाई दिया है। तो बीपी के लिए भी भुजंगासन और मरकटासन
जी बहुत जरूरी है। तो एक बार तो सुबह सुबह शरीर में, खून में, और मैं तो कहूँगा मन में भी उबाल आना चाहिए, उत्साह, शौर्य, वीरता, पराक्रम। उससे हम लबालब भरे रहे, उससे आप्लावित रहे, अभिषिक्त रहे। तो भुजंगासन 100 बार जो करेगा उसका कहाँ ब्लड जो है ब्रेन में, हार्ट में या धमनियों में जमेगा। तो ये सुबह सुबह ब्लड बूस्टिंग एक्सरसाइज करनी है। स्वामी जी, हाँ, एक चीज और बता दो, भुजंगासन के बाद अभी मरकट आसन भी बना। ये जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये हवन कर रहे हैं। इस हवन में एक तो ये आप देख रहे हैं धूम्र, इसमें गूगल डालते हैं, गूगल, और ये गूगल के साथ साथ घी भी डालते हैं। घी, लोग कहते हैं कि जी घी खाने से कहीं कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ जाएगा, हार्ट अटैक तो नहीं। यह हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। जो खा ना सके वो हवन करे घी का, इसलिए गाय का घी और ये गूगल हमने सबको उपलब्ध करा दिया है। इस गाय के घी का, गूगल का ऐसे हवन करे और इसकी धूनी दे। एक छोटी धूनी है, ये छोटी यज्ञ वेदी और ये यज्ञ कुंड, ये भी हमने सारे देश को उपलब्ध करा दिया। छोटी धूनी, ये इसका भी हवन। ये अब देखो, ऐसे घी खाएंगे और आपने एक्सरसाइज नहीं की तो पचाएंगे कैसे? और जो इतना भी एक्सरसाइज नहीं कर पाए उसके लिए हमने 3 विकल्प दे रखे हैं। ये तो रोज हम बता देते हैं। जो दंड बैठक भी ना कर पाए, भुजंगासन भी ना कर पाए, कम से कम स्थित कोणासन, चक्रासन, अर्धनासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। और कभी भी ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक नहीं होगा, खून नहीं जमेगा। लहसुन खा लिया करे 3 से 5 कली। वैसे जिनकी कफ प्रकृति है, जिनकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर है, जिनके खून गाढ़ा है, और उनको तो हम 5 से 10 कली भी लहसुन की खिला देते हैं। उसको गाय के घी में भून लेते हैं। उसकी तामसिकता, उसकी तीक्ष्णता, उसका तमोगुण और उसकी उष्णता, वो सब उससे मर जाती है। स्वामी जी, क्योंकि आपने कोलेस्ट्रॉल का जिक्र किया, छाल, दालचीनी का काढ़ा पिया करें, और लौकी का भी जूस नहीं पीना। मेरी बहन जूस सुना जी, बस ये लास्ट बात जी। लौकी का जूस ठंडा होता है। लौकी का सूप, आधा चम्मच गाय का घी, थोड़ा सा हींग, थोड़ा सा जीरा और अजवाइन का तड़का लगा करके इतना स्वादिष्ट बनता है। सारे पकवान उसके सामने फीके। जी मेरी बहन, तो लौकी का जूस नहीं, सूप पीना है। जूस नहीं पीना, लौकी का सूप या सब्जी खानी। जी स्वामी जी, जैसे आपने कहा कि बढ़ा हुआ नमक खाएंगे तो बीपी की परेशानी बढ़ेगी, चीनी का सेवन ज़्यादा करेंगे तो शुगर की परेशानी बढ़ेगी। अब हाई बीपी के साइड इफ़ेक्ट्स की भी बात कर लेना ज़रूरी है, क्योंकि हाइपरटेंशन के जो मरीज़ हैं उनका हार्ट कमज़ोर हो जाता है, हार्ट अटैक का खतरा उन पर लगातार मंडराता है। तो ऐसे में हाई बीपी से हार्ट पर इफेक्ट ना पड़े, उसके लिए क्या किया जाए और हार्ट को कैसे मजबूत रखा जा सके? यहाँ ये दोनों बातें साथ साथ जरूरी है। तो एक तो ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, जो ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पाते, कुछ तो गूदड़ी के लाल बन जाते हैं, गूदड़ी की पूजा करते हैं। हाँ, रजाई की पूजा, रजाई की आरती। जय जय रजाई माता, मैं तेरी सुबह शाम और पूरी दिन गुण गाता, और उसी में ही पड़ा रहता है। इतना ज़्यादा जो है रजाई आरती आजकल नई लॉन्च हुई है, लंबे लंबे श्वास, सोशल मीडिया पर बड़ी चल रही है। और तो हम जो है, हमने तो रजाई बचपन से ही नहीं ओढ़ी, बचपन में मिली नहीं, बाद में ज़रूरत नहीं पड़ी। रजाई, स्वेटर, ये हमारी ज़िंदगी में आए नहीं। लंबे लंबे श्वास। तो देखो, एक तो ये अभ्यास, और जो आपने हार्ट के लिए बात कही ना, तो एक तो ये मरकटासन और भुजंगासन के साथ गोमुखासन। अभी पूरा हार्ट का भी पैकेज बता देता हूँ। वैसे बीपी के लिए लौकी का सूप और लौकी की सब्जी के साथ साथ मुक्तावटी बीपी ग्रिड का भी हम प्रयोग कराते हैं। पेठे का जूस तो हमने बताया है, पेठे की जूस की बजाय पेठे का भी सूप,
बस सूप के लिए लौकी को, पेठे को उबाल ले, एक बार स्टीम करके फिर उसको क्रश कर ले। मिक्सी सभी के घरों में होती है, और फिर सूप बनाए, इतना स्वादिष्ट बनता है साहब, लाजवाब है। और हाँ, हार्ट के लिए अर्जुन की छाल दालचीनी का काढ़ा पिए, या अर्जुनारिष्ट ले ले, या जो थोड़े आलसी जीव हैं वो अर्जुन घनवटी ले ले। और ये मरकटासन, घुटने पंजे पास में, फिर देखो घुटने पंजों में फासला, ऐसे ऐसे। गाय का घी, गूगल का हवन मैंने बताया, जो खा नहीं पाते हैं तो ये इसका सूक्ष्म रूप हो जाता है। कोई भी द्रव्य नष्ट नहीं होता है तो नैनो मेडिसिन हो जाता है। इसका पूरा विज्ञान हमने कई बार यज्ञ का कहा हुआ। तो गाय के घी से, गूगल से हवन करें और अपने आप को प्रोटेक्ट करें हार्ट की बीमारी से। एक तो ये मरकटासन, फिर ये भुजंगासन तो रोज बताते ही हैं, और इसको तो 100 बार तक कराने का हमने टारगेट दिया हुआ। पहले 10 बार से शुरू करें, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, और देखो खड़े होकर के ये जो ताड़ासन है ना, बड़ा ही जबरदस्त है। ऐसे देखो, ऐसे। अब बहुतों को तो दिसंबर जनवरी में मुझे ऐसे नग्न वदन योग करते हुए देख करके उनको ज्यादा चढ़ जाता है, ठिठुरने लगते हैं। अरे भाई ऐसे करो, ऐसे करो, और देखो फिर ये ऐसे। ये कुछ तो लोग फिल्मी स्टाइल में करते हैं ऐसे, और ये सच में बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ऐसे, या बैठ करके भी ऐसे, ये बड़ा अच्छा है। ऐसे ऐसे, ये ऐसे, और फिर देखो ऐसे। स्कंध संचालन 2 तरह से, ऐसे 3 तरह से, ऐसे। और गोमुखासन हो जाए ना, फिर तो बात ही क्या है। गोमुखासन ऐसे, ये गोमुखासन हो गया। स्वामी जी ऐसे बगैर चादर के, बगैर कपड़ों के, खाली पेट आपको कार्डियोगिट खाने के बाद हृदयामृत, हम होम रेमेडी से लेकर के, जी मेरे भाई, स्वामी जी इस तरह से बगैर, रेडीमेड तक, होम रेमेडी से लेकर के रेडीमेड उपाय बताते हैं। कुछ लोगों को जाड़ा लगने लगता है तो कुछ लोग जाम हो जाते हैं। जो लोग आपकी तरह से बगैर कपड़ों के करने की कोशिश करते हैं, और जिन्होंने अभी अपने आप को तैयार नहीं किया है, तो पहले अपने आप को तैयार कीजिए, उस लेवल पर ले जाइए जहाँ स्वामी जी जहाँ पर हैं वहाँ तक तो खैर पहुँचना मुश्किल है, लेकिन फिर भी योग से अपनी ताकत इतनी बढ़ाइए कि आप पर मौसम का जो है वो असर ना हो। बहरहाल स्वामी जी देखिए, हाइपरटेंशन हमारे नर्वस सिस्टम को भी अफेक्ट करता है। हाई बीपी का असर नर्वस सिस्टम पर ना पड़े, बात इतनी ना बिगड़े, उसके लिए क्या किया जाए? तो हार्ट पर बुरा असर नहीं होगा, जो उपाय बताया। ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा, हमने कहा ना, हम होम रेमेडी और फिर रेडीमेड। होम रेमेडी में फ्लैक्सीड तिल, फ्लैक्सीड तिल, और एक और उपाय बताता हूँ मैं आज, कलौंजी। कलौंजी अचार में डालते हैं लोग ज़्यादातर। हमने कलौंजी के 3 प्रयोग देखे। कलौंजी को अच्छे से पेस्ट करके हमने तेल में पका करके और सिर पर लगाया, तो जिनके बाल झड़ गए थे, लोगों ने अंडे का पहले सिर पर अंडे खूब फोड़े प्रोटीन के चक्कर में, फिर इसका प्याज का प्रयोग किया, लेकिन इसमें सड़ान मच जाती है सिर पे, प्याज का रस और जो अंडे पंडे, तो बहुत अलग ही माहौल बन जाता है। कलौंजी और कढ़ी पत्ता बड़े ज़बरदस्त है। जटामासी, ब्राह्मी तेल, शंखपुष्पी तेल, भृंगराज, ये कलौंजी बालों के लिए, कलौंजी पेट के लिए, और कलौंजी हार्ट के लिए, ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए। ये जो सर्दियों के अंदर जो है अंदर जाम हो जाते हैं ना, जैसे मैंने कहा पहाड़ों में, और जहाँ बहुत ठंड होती है वहाँ पाइपलाइन में पानी जम जाता है, पाइपलाइन कई बार तो फट जाती है। तो कलौंजी गर्म भी होती है, और उसको तेल में या घी में पका करके और खाना चाहिए। तो थोड़ा उसको गाय के घी में हल्का सा भून ले, रोस्ट कर ले, थोड़ा रोस्ट की हुई कलौंजी, थोड़ा सा रोस्ट किया हुआ तिल,
और थोड़ा सा रोस्ट कर लिया, हल्का सा घी डाला और उसमें उसको रोस्ट कर लिया। फ्लैक्स सीड, अलसी को, अलसी, कलौंजी और तिल। कलौंजी आधी ले, माने 50 ग्राम कलौंजी तो 100 ग्राम तिल और फ्लैक्स सीड, इसको रोस्ट करके हल्का सा भून करके और कूट करके इसमें थोड़ा सा गुड़, शक्कर अथवा सबसे अच्छा तो है खजूर, मुनक्का या अंजीर, उसके फिर मिला करके लड्डू बनाने। थोड़ी सी अजवाइन भी डाल लें इसमें और डाइजेस्टिव हो जाएगा और गर्माहट भी अच्छी रहेगी। ये एक एक लड्डू खा लिया करें, पूरा ब्रेन और नर्वस सिस्टम हेल्दी रहेगा। बाकी सूक्ष्म व्यायाम तो कर ही लिया करें ऐसे। अश्वगंधा या अश्वशिला का प्रयोग, अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट, अश्वगंधा या अश्वशिला के कैप्सूल, अश्वगंधा का पाउडर बहुत अच्छा है। और इम्यूनोग्रिट, न्यूरोग्रिट या न्यूरोग्रिट एडवांस या इम्यूनोग्रिट गोल्ड बहुत ही ज़बरदस्त है। इम्यूनोग्रिट और न्यूरोग्रिट गोल्ड दोनों, ये तो ब्रेन नर्वस सिस्टम को इतना हेल्दी बना देते हैं। और फिर ये सूक्ष्म व्यायाम देखो ऐसे 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 ऐसे। और प्राणायामों में अनुलोम विलोम प्राणायाम जो कर सके वो शीर्षासन और सर्वांगासन भी कर लेना, जो सबसे पहले हमने किया। और फिर ये थोड़े सूक्ष्म व्यायाम ऐसे और ऐसे, ये और फिर ऐसे भी, और दोनों पैरों से और हाथों के लिए भी ये। अब ऐसे ऐसे देखो कितना अच्छा, ऐसे ऐसे ये और ये। तो ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए एक तो हमने मेधावटी और एक ये मेमोरी ग्रिड, ये सुपर टॉनिक है। और मेधावटी मेमोरी ग्रिड के साथ ये ओमेगा, अब ये फ्लैक्स सीड से ही हमने तैयार किया ओमेगा भी, और थोड़ा गर्म करके ब्राह्मी घृत, ये तो अप्रतिम है ब्राह्मी घृत। तो सूक्ष्म व्यायाम ऐसे ऐसे, ये और ये सूक्ष्म व्यायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम ये सबको करना चाहिए। तो ये सब सूक्ष्म व्यायाम ऐसे ऐसे, और फिर ये गर्दन के लिए ऐसे ऐसे। अब किसी किसी के तो गर्दन ही पूरी चौक हो जाती है, जरा सी गर्दन हिली नहीं कि जो है उनका ही पूरा ताना बाना हिलने लगता है। तो ये जो अभी मैंने अभ्यास बताए, इन अभ्यासों को जो कर लेंगे उनका तो पूरा ताना बाना एकदम जीवन का पूरा ये तंत्र सब प्रकार के रोगों के षड्यंत्र से बच जाएगा। नहीं तो स्वामी जी, नर्वस सिस्टम, शरीर के सारे हिस्सों के लिए अभ्यास आप करवा देते हैं। लोग हुसैन अक्सर ये सवाल पूछ रहे होते हैं कि भाई आँखों का ख्याल कैसे रखा जाए। हाई बीपी का असर चूंकि आँखों पर भी जाता है, और कई बार आँखों के सामने अंधेरा सा लोगों के छाने लगता है, कई बार आँखों में रेड स्पॉट्स आ जाते हैं। तो ये आँखों के लिए हाई बीपी कितना नुकसानदेह, ज़रा ये भी समझा दी लोगों को। और आँखों के लिए क्या कोई अभ्यास भी होता है? आँखों के लिए बहुत ज़रूरी है। किसी किसी को तो ठंड में आँखों पर भी ठंड लगती है, कुछ तो चश्मा पहन लेते हैं, जैसे धूप से बचने के लिए धूप का चश्मा है तो आँखों के ऊपर चश्मा, फिर पूरे मुंह के ऊपर घूंघट या बुर्का कुछ लोग तो ऐसे बालू जैसे लगते हैं सर्दियों के अंदर। तो क्या करें, हमारी आंखों में तो कभी ठंड नहीं लगी, सच्ची बता रहे भाई। ये अनुलोम विलोम आंखों के लिए बड़ी ज़बरदस्त है। अनुलोम विलोम ये ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए, आंखों के लिए भी। आंखों के लिए आजकल आंवला बहुत अच्छा आ रहा है। आंवला आंखों के लिए, आंवला इम्यूनिटी के लिए। आंवला उबाल करके उसका जो है पेस्ट अच्छे से गाय के घी में भून लो थोड़ा, और उसमें फिर जो है आप ड्राई फ्रूट्स और थोड़ा खजूर आदि मिला करके उसका च्यवनप्राश बना लो। आंवले की चटनी और आंवले की सब्जी। आंवला गाजर का जूस पियो। आपको मैं एक नया फार्मूला बताता हूँ, मैं पिछले कई दिनों से ये पी रहा हूँ, बड़ा ज़बरदस्त लगा मुझे। तो 2 गाजर, आधी कटोरी अनार, बस 85 ग्राम अनार, थोड़ा सा अंगूर, अंगूर भी बहुत अच्छे आ जाते हैं सर्दियों में। अंगूर, अनार, गाजर और उसके अंदर मिला दिया जो आंवला, इतना जबरदस्त हो जाता है साहब।
और इससे विटामिन ए और आँखों के लिए ये सुपर टोनिक का काम करता है आँखों के लिए। और आईग्रिड वटी और आईग्रिड ड्रॉप तो है ही। त्रिफला से आँखों को धोना, त्रिफला 1 चम्मच रात को खाना भी। और गाय का घी, ये भी आँखों के लिए बड़ा अच्छा होता है। गाय का घी आँखों के लिए, ये मस्तिष्क के लिए, इम्यूनिटी के लिए। माँ त्रिफला घृत भी खिला देते हैं, गाय का घी भी। तो आँखों, और ये आँखों के लिए पॉइंट, आँखों के अक्षी तर्पण भी हम कराते हैं। त्राटक के बारे में कितनी बार हमने बताया, एक्यूपेंचर और लीस थेरापी भी बताते हैं हम। ये आँखों के लिए बड़ी ज़बरदस्त है। और ये पॉइंट है दोनों हाथों में, सेम दोनों पैरों में, यहीं पर। ये बड़ा जोरदार है ये पॉइंट। कैसे? देखो ऐसे, ये पहली दूसरे उंगली के स्वामी जी नीचे कभी जहाँ कभी से- आप आंखों को गोल गोल घुमवाते भी हैं, वो कैसे फायदा पहुंचाता है? हाँ, ये तो आपने अच्छा याद दिलाए हुसैन भाई। ये ऐसे, ये बहुत ज़बरदस्त है। ऐसे ऐसे आदमी की निगाहें टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे इधर उधर ताका झाके करते रहते हैं। मसल्स हमारे मजबूत करनी है। सन्यासी आते थे, गुरुकुल में हम पढ़ते थे, बोले देखो भालो तको मत, खाओ पियो छको मत, बोलो चालो भको मत। तो ये अपने अकेले में बैठ करके ऐसे ऐसे कर लेना। और अकेले में बड़ा बैठ अच्छा के है। ये आंखों की एक्सरसाइज बड़ी अच्छी। और मुंह में वरना लगेगा मुंह में ताका पानी झांकी भर हो रही है। करके ठंडे पानी से आंखों को धोना। त्रिफला से आईवास, डीएस वाले हमारे भाई राजीव जी ने मेरे को बताया, स्वामी जी मैं 35 सालों से प्रयोग कर रहा हूँ, मेरे को चश्मा नहीं चढ़ा। और जो है गिरीश आहूजा साहब ने तो 50 साल तक की उम्र में चश्मा पहना, बाद में उतर गया। और आंवले के अंदर एक सलाई, आंवले के अंदर सलाई डाल करके, आजकल चांदी की या सोने की सलाई बना लेते हैं जो पैसे वाले हैं, नहीं तो अपना कोई भी। मैंने तो देखा हूँ जो सलाद खाने वाली स्टिक सी होती है ना, उसको मैंने एक दिन ऐसे आंवले में डाल करके ऐसे लगाया और साहब मज़ा आ गया। आँख के लिए जो है गाय का घी भी आँख में डालते हैं और शहद आँख में डालते हैं। और ये अनुलोम विलोम तो अप्रतिम है। और स्वामी जी। हरियाली के बीच में रहे, जैसे यहाँ चारों तरफ देखो हरियाली है, तो हरियाली के बीच में रहे और उससे भी। और अच्छा सोचे, पॉजिटिव सोचे, उससे आंखें अच्छी रहती है। दृष्टि हमारी अच्छी रहनी चाहिए। तो सृष्टि में जब दृष्टि पॉजिटिव रखेंगे तो सब कुछ ठीक होगा मेरे भाई, वो भी ज़रूरी है। आजकल बच्चों में भी बड़ों की तरह हाइपरटेंशन की समस्या बढ़ रही है और इसकी जो मेन रूट कॉज है, इसका जो जड़ है वो मोटापा है। और मोटापा से बीपी बढ़ने का भी खतरा रहता है। तो इसके लिए क्या क्या सावधानी बरती जाए, और एक सेशन मोटापा कम करने के लिए भी करा दीजिए। हाँ, ये बच्चों के लिए, जवानों में मोटापा इतना बढ़ रहा है। और कुछ तो मैं देखता हूँ, अब कई बार अपरिहार्य परिस्थितियों में किसी फंक्शन में जाना पड़ जाता है, तो मैं देखता हूँ अरे बच्चे 100 किलो के और उनके बाप 150 किलो के, बड़ा बुरा लगता है। तो एक तो अब ये मंडूक आसन में करने के लिए बोलता हूँ, पवन मुक्त आसन से होता ही नहीं है, वज्रासन में नहीं बैठ पाते। तो मेदो हरवटी, गोधन अर्क, वेट गो, अश्वगंधा का प्रयोग, लौकी का जूस या लौकी का सूप, पाइनएप्पल का जूस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, अनाज, नमक, मीठा, ये सब डेयरी प्रोडक्ट्स बंद कर देते हैं मोटापा वालों के लिए। थोड़े दिन इस जीभ के चटोरेपन से तो बचना पड़ेगा। मैं कहता हूँ ना, 2 इंच की जीभ ने जीव को सता रखा है, परेशान कर रखा है। अपने ऊपर हम इतने जुल्म ज्यादती, इतनी ज़्यादा क्रूरता अत्याचार करते हैं कि हम मोटे तो हो ही जाते हैं, मोटा होने के साथ साथ हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। बहुत जो है, तो देखो क्या करें। एक तो 2 अभ्यास तो ये बैठ करके, स्थित कोणासन ऐसे, ये ऐसे, ये 2 अभ्यास तो ऐसे बैठ करके, एक, और दूसरा अभ्यास ऐसे, ये मैं पहले भी बता रहा हूँ, दोबारा भी करवा रहा हूँ। और मैं तो कहता हूँ जो मोटे मोटे भाई बहन हैं उनको लगातार 100 बार से लेकर के 1000 बार तक मैं एक शब्द प्रयोग करता हूँ, शत सहस्र साधना। ऐसे ये 2 और ये लेट करके 3 अभ्यास, 5 अभ्यास करने चाहिए। गर्म पानी पीना चाहिए, उनको ठंडा पानी भी नहीं पीना चाहिए।
थोड़े दिन तो वैसे घी की मैं बड़ी बड़ाई करता हूँ, लेकिन जो मोटे हो गए उनको घी, दूध और सारे डेयरी प्रोडक्ट्स थोड़े दिन तक बंद कर देना चाहिए। अर्धहलासन, ये पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। एक बार दोपहर का खाना, सुबह शाम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब अंकुरित। एक भुक्तम सदारोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदारोगम, चतुर्भुक्तम तुमारकम, हिताहारा अल्पहारा मिताहारा शय्यनरा, नयतान वैद्या चिकित्सन्ति आत्मनस्ते चिकित्सका। ये स्वस्थ वृत्ति के जो मूलभूत सिद्धांत है ना, अब इनको लोग अपना रहे हैं और सच में वेट एक एक दिन में 2-2 किलो घटा रहे हैं। फिर हम तो उसको मड थेरेपी भी कराते हैं, थोड़ा स्टीम भी करवा देते हैं, और जो दौड़ सके तो बात ही क्या है, दौड़ लगवाते हैं, थोड़ा सूर्य नमस्कार भी करवाते हैं, और अलग अलग हिस्सों का वेट बढ़ जाए ना तो उसके लिए फिर स्पेसिफिक एक्सरसाइज भी कराते हैं। अब जैसे किसी का वेट बढ़ा हुआ है, पेट के साथ साथ साइड में वजन बढ़ गया है, तो क्या करें? तो देखो ऐसे, ये तिर्यक ताड़ासन, ये साइड का इधर उधर बहुत वेट बढ़ जाता है, उसका वेट कम करने के लिए तिर्यक ताड़ासन। त्रिकोणासन, देखो ऐसे, और ये ऐसे दोनों साइड से। और फिर अगला अभ्यास तो और जबरदस्त है, ऐसे क्रॉस करके ना, ऐसे ये ऐसे, ये ऐसे, और फिर आगे पीछे ऐसे। ये भी कितने इजी अभ्यास, और जो ज़्यादा व्यायाम नहीं कर पाते, कम से कम 2 अभ्यास तो व्यायाम के अवश्य करें। एक ये ऐसे, ये, और दूसरा ये इतने अभ्यास तो सबको अवश्य करने चाहिए। ये बड़ा जोरदार है। स्वामी जी, चलिए अभ्यास तो अच्छा खासा हो गया है, लेकिन तो मौसम सर्दियों का है तो थोड़ा सा हम लोग रियायत कर देते हैं दर्शकों के साथ। और आज चूंकि बात सर्दियों में होने वाले ब्रेन स्ट्रोक और नर्वस सिस्टम पे जो दिक्कत होती है, कई बार लोग पैरालिसिस का अटैक भी हो जाता है लोगों पर, तो स्वामी जी हाई बीपी को नॉर्मल रखने के लिए, ब्रेन स्ट्रोक से बचाने के लिए प्राणायाम कितना कारगर है? एक ज़रा बढ़िया सा सेशन प्राणायाम का कर लेते हैं। तो पर मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। एक तो प्राणायाम, अभी आप मोटापा की बात कर रहे थे, लंबे श्वास लेने से, जिम की सब अलग अलग एक्सरसाइजों के ऊपर, दौड़ धूप, खेलना कूदना, ये सब के ऊपर भी हमने रिसर्च किया, और इस पर रिसर्च किया भस्त्रिका पर। भस्त्रिका करने से 1 मिनट के अंदर 5 से 10 हजार किलो कैलोरी बर्न हो जाती है। आजकल कैलोरी के हिसाब से लोग खाना खाते हैं, कितनी कैलोरी एक्सपेंडिचर हो रहा है। ये पूरा कितना आपने जो है इनटेक किया और कितना आपने जो है आउटटेक किया, कितना उसको बर्न किया आपने, अपनी कैलोरी को लाइपोजेनेसिस हो जाएगा यदि आपने प्राणायाम नहीं किया। तो लाइपोलाइसिस को बढ़ाना है तो भस्त्रिका, जो तेजी से नहीं कर पाए ऐसे ही कर, पूरा श्वास ले, पूरा छोड़े, भस्त्रिका, कपालभाति, यह भी अप्रतिम है। भस्त्रिका करें, कपालभाति करें, और भाई वैसे ठंड लगती हो हमारी तरह से नंगे बदन बैठ के, तो अपना रजाई ओढ़ के, हम भी चादर ओढ़ लेते हैं, बहुत लोगों को नहीं तो ठंड लग जाएगी हमको ऐसे देख करके तो रजाई में बैठे बैठे ही, कंबल में बैठे बैठे ही, स्वेटर पहन करके भी भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम आपने कर लिया तो स्वेटर उतर जाएगा। ये तो आप ब्रेन स्ट्रोक से, हाई बीपी से, मोटापा से, हार्ट अटैक से, लो इम्यूनिटी से, बार बार सर्दी जुकाम बुखार से, तमाम तरह की समस्याओं से बच जाएंगे। प्राणायाम से हमारे भीतर बाहर एक ज़बरदस्त सुरक्षा कवच तैयार हो जाता है। ये मेरा अनुभव है पिछले 50 वर्षों का मेरे भाई हुसैन जी।
तो प्राणायाम भी जिसने अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया वो भी बहुत सारी बीमारियों से ख़ुद को बचा लेगा, और योग शामिल कर लिया तो फिर तो कहना ही क्या है, फिर तो आप स्वामी जी की तरह से अपनी चादर को हटा करके अभ्यास कर पाएंगे। बहरहाल स्वामी जी अब आगे बढ़ते हैं और अब वक्त हो गया है रामदेव के रामबाण का। तो आज स्वामी जी क्या ख़ास बताने वाले हैं आप? तो देखो, बताने के लिए तो अब क्या हमने एक व्यवस्था रखी है कि हम जहाँ पर भी रहेंगे आपको कुछ बताते रहेंगे। तो आज कोशिश तो हमने की है, लेकिन जुगाड़ पूरा हो नहीं पाया। फिर भी जो है ये कलौंजी है, इंडक्शन पूरा काम नहीं कर रहा। सरसों के तेल में, तिल के तेल में कलौंजी को ऐसे ये इसको उबाल करके फिर तेल का प्रयोग कर लेना, तेल को छोंक में प्रयोग कर लेना, और थोड़े से तेल में डाल करके आप इसको हल्का सा भून लें और फिर इसको कूट लेना, तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने आज 3 तरह से कलौंजी के जो है उपाय बताए कि आप कलौंजी को अच्छे से रोस्ट करके और फिर जो है उसको आप अचार में डाल करके खाएंगे तो शरीर में गर्माहट रहेगी। कलौंजी आप पूरा ऐसे रोस्ट करके और उसको कलौंजी, तिल और फ्लैक्सीड इसको लेंगे तो ब्रेन और नर्वस सिस्टम का कोई खतरा नहीं रहेगा। और कलौंजी को अच्छे से कूट करके, हल्का सा रोस्ट करके कूट लेना, फिर अच्छे से पेस्ट कर लेना और सिर में लगाएंगे तो बाल नहीं झड़ेंगे। बाकी ये प्रयोग भी साथ में कर लें। तो आज कलौंजी के हमने लाभ बताए हैं, और ये कलौंजी जो है ये सच में कमाल की चीज़ है। तो एक एक सृष्टि का तत्व। अरे साहब, मैंने गधी के दूध का उपयोग बताया वैशाख नंदिनी का, वो वायरल हो गया वीडियो रातों रात जो है 50 लाख से ज़्यादा लोगों तक, और फिर अभी 1 करोड़ तक पहुंचने वाला है। तो एक एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त है। तो स्वामी जी ये कमाल की चीज़ है। सृष्टि के जो विभिन्न तत्व हैं उनके पर हम रोज प्रकाश डालते रहते हैं। स्वामी जी अब वक्त हो गया योग पंचायत का। स्वामी जी आपने जो चैलेंज दिया था उसे बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट किया, बहुत सारे वीडियोस आए हैं, कुछ चुनिंदा वीडियोस आपको दिखाते हैं। ये जबलपुर मध्य प्रदेश से तस्वीरें आई हैं, पूरा परिवार स्वामी जी कर रहा है। नागौर राजस्थान से ये तस्वीरें आई। फरीदाबाद हरियाणा में योग पंचायत लगी, किसी छत के ऊपर ये योग पंचायत हो रही है, और स्कूलों में भी बच्चे कर रहे हैं। अब हिसार हरियाणा से तस्वीरें आई हैं। पालघर महाराष्ट्र से ये वीडियो हमको भेजा है हमारे एक दर्शक ने, और थोलाई राजस्थान में भी देखिए योग पंचायत लगी है। तो हिंदुस्तान के शहर शहर में इस वक्त योग पंचायत लग रही है। लेकिन स्वामी जी बेस्ट वीडियो जो है वो अब आपको हम दिखा रहे हैं। निशा ने जयपुर से ये वीडियो स्वामी जी भेजा। देखिए परिवार के सभी उम्र के लोग इसमें हैं और बहुत अच्छा गरुड़ासन कर रहे हैं, बैलेंस भी बहुत अच्छा है। बहुत शानदार, क्या बात है। ऐसे ही संतुलन लोगों के जीवन में बना रहेगा तो स्वास्थ्य तो सहज आएगा ही। तो अभिनंदन है ऐसे सब योगी आत्माओं का जो रोज हजारों की संख्या में वीडियो बना करके भेजते हैं। कुछ का हम यहाँ दिखा पाते हैं और कुछ विजेता उसमें बन जाते हैं। तो आज हमने कलौंजी का तो एक प्रयोग बताया, और इसका जो तेल है मैंने कहा इसको छोंकने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका तेल की मसाज करेंगे आजकल ना, तिल के तेल व सरसों के तेल, उससे शरीर में गर्माहट भी रहती है और पैरालिसिस के रोगियों को विशेष फायदा होता है इस तेल का। मसाज का भी वो अभ्यंग वाला प्रयोग छूट गया था, वो मैंने अभी एड ऑन कर दिया, बता दिया। और ये कल का चैलेंज है उष्ट्रासन, और ये उष्ट्रासन बड़ा ही जबरदस्त है बैलेंसिंग के लिए भी। और उष्ट्रासन करने से पेट का फैट भी कम होगा, कमर की फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, फ्रोजन शोल्डर, बैक एक, स्लिप डिस्क भी दूर होगा। बहुत ही ज़बरदस्त है। ऐसे 10 सेकंड तक बैलेंस बनाए, ऐसे घुटनों के बल बैठ जाए, हाथ पीछे ऐसे लाएं कि अंगुलियां बाहर रहें, अंगूठा अंदर रहे एड़ी के अंदर की साइड में ऐसे। तो ये कल का चैलेंज दे दिया है मेरे भाई हुसैन जी उष्ट्रासन का। और अगर आपको ये चैलेंज एक्सेप्ट है तो बस वीडियो बनाइए, योग पंचायत लगा करके 5 से ज़्यादा लोग होने चाहिए,
और वीडियो हम तक पहुंचाइए। और अच्छा, जो विजेता नहीं बन रहे हैं उन्हें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। वो योग कर रहे हैं, वो अपने आप में विजेता हैं। बस ये कि अपने आप को प्रैक्टिस करके और बेहतर करने की ज़रूरत है। वो जीवन में विजेता बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, अब आपसे अनुमति लेने का वक्त हो चला स्वामी जी। विजेता बन करके जी रहे, हार नहीं मानना है। अहम इंद्रो न प्रणाम स्वामी जी, पराजित। धन्यवाद। प्रणाम, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।